है। तो डेफिनेटली यस, अली बिलाल का भी कोई सीक्रेट है। और जैसे कि लोग कहते हैं Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक भोसले फ्रॉम महाराष्ट्र। यू आर वाचिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अली बिलाल को सारे लोग जानते हैं बिकॉज उन्होंने 2022 में 4 कॉम्पिटिशन्स खेली है, उसमें 3 कॉम्पिटिशन्स उन्होंने ओवरऑल जीते हैं और अभी वो मुंबई शो में भी कम्पीट करने आ रहे हैं। दैट्स इट, यही चीज़ लोगों को पता है। पर दोस्तों, जो कि उन्होंने सक्सेस पाया है 2022 में, उसके पीछे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि मुझे लगता है आप सब लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जो कि पर्सनली मुझे भी जानना भी बहुत, मैं क्यूरियस था, एक्साइटेड था, इसलिए मैंने रिसर्च किया और जो कुछ चीज़ें कि कैसे उन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, कैसे मेंस फिजिक में वो इवॉल्व करते गए खुद को, कैसे सारे चीज़ों को उन्होंने एडजस्ट किया, मैनेज किया, सरवाइव किया और उसके बाद उनके जीतने का सीक्रेट क्या है, ये सारे चीज़ों पे मैंने रिसर्च किया एंड मैं डिटेलिंग के साथ उनकी लाइफ स्टोरी यहाँ पर आपके सामने रखूँगा एंड यू कैन ट्रस्ट इट ब्लाइंडली, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द अली बिलाल की बायोग्राफी, उनके लाइफ फैक्ट्स। तो दोस्तों, अली बिलाल भी कुछ ऐसे बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, वो मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते थे। बस उनके साथ एक चीज़ अच्छी हुई थी कि वो बॉडीली बहुत एक्टिव थे, जैसे कि वो अपने फादर को हेल्प करते थे कामों में एंड उसके बाद उनको फिजिकल एक्टिविटी करना पर्सनली बहुत अच्छा लगता था। और एक चीज़ जो कि आपको बहुत शॉकिंग लग सकती है कि उनका फेवरेट गेम जो था वो क्रिकेट था। यस गाइज, उनका फेवरेट गेम फर्स्ट टाइम बॉडी बिल्डिंग नहीं था, उनको बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो दोस्तों, 6 साल की उम्र से वो क्रिकेट खेलते थे अपने दोस्तों के साथ रेगुलर बेसिस पे एंड ऐसे ऐसे करके उनकी बॉडी एक्टिव होती गई डेली एंड वो पुशअप्स करना भी बहुत पसंद करते थे बिकॉज वो चाहते थे कि वो बाकी सब बच्चों से, बाकी सब लड़कों से डिफरेंट लगे, अलग दिखे। तो यही चीज़ उनमें बचपन से थी एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे जाके बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई और उनको बॉडी बिल्डिंग की डायरेक्शन मिली। तो दोस्तों, आपको पता है कि अली बिलाल अब यूरोप में रहते, राइट, बट वो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं और जब वो अफगानिस्तान में थे तब उन्होंने 3 साल तक कराटे और बॉक्सिंग की भी प्रैक्टिस कर रखी है। और दोस्तों, जैसे कि टीवी पे स्पोर्ट्स पे जॉन सीना और रॉक बचपन में बहुत ज़्यादा बच्चों के फेवरेट थे, तो वो उनके जैसा ही दिखना चाहते थे, वो उनको अपना आइडॉल मानते थे, उनकी फिजिक उनको अट्रैक्टिव लगती थी। तो ऐसे ऐसे उनकी लाइफ गुजर रही थी और साथ ही साथ उनकी एजुकेशन भी चल रही थी। पर आपको पता है, जो बंदा बचपन से इतना फिजिकली एक्टिव हो, जिसको पुशअप्स करना अच्छा लगता हो, जिसके आइडॉल जॉन सीना या फिर रॉक जैसे हो, वो डेफिनेटली जिम तो कभी ना कभी लगाएगा। तो अली बिलाल ने भी ऐसे ही करा, उन्होंने जिम लगाया और अच्छा डाइट भी वो कर रहे थे, उनकी अच्छी बॉडी डेवलप हो गई थी ऑलमोस्ट। और जब वो 2016 में उनका एक फ्रेंड कम्पीट करने वाला था एक कंपटीशन में, वो 3 वीक्स आउट था और वो उनको बुलाता है अपनी बॉडी देखने के लिए और बॉडी को कमेंट करने के लिए। तो डेफिनेटली अली बिलाल भी खुद के बॉडी की तरफ देखते हैं और वो सोचने लगते हैं कि मेरा शोल्डर टू वेस्ट रेशो भी अच्छा है, मेरी स्मॉल वेस्ट है, मेरा ड्राई आउट फिजिक है, तो डेफिनेटली अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा देन मैं कम्पीट भी कर सकता हूँ और मेडल भी अचीव कर सकता हूँ। तो अली बिलाल ने ऐसे सोच रखा और उन्होंने कम्पीट करने की ठान ली और अगले 3 हफ्तों तक उन्होंने अच्छा खासी कोचिंग भी ली अपने फ्रेंड के साथ। तो डेफिनेटली वो कम्पीट करते हैं बेनलक्स फिटनेस चैंपियनशिप, जो कि हो रहा था बेल्जियम में 2016 में, और तब उनकी उम्र थी 22 ईयर्स। और दोस्तों, वो जूनियर सीरीज में कम्पीट करते हैं, अपने क्लास को जीते और क्लास को जीतने के बाद वो ओवरऑल मेंस फिजिक का टाइटल भी जीत लेते। तो दोस्तों, आप सोच लेना कि जो बंदा फर्स्ट टाइम लाइफ में कम्पीट करना है और कम्पीट करने के बाद वो फर्स्ट कंपटीशन में ही ओवरऑल टाइटल जीत रहा है, उसका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, यही कुछ अली बिलाल के साथ हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं स्पोर्ट के साथ आगे कंटिन्यू करूंगा अपनी जर्नी। तो 2016 के बाद 2017 में वो फिर से छोटे मोटे शोज में कम्पीट करते हैं और उनको लगता है कि अगर बड़े एथलीट के साथ कम्पीट करना है देन डेफिनेटली फिजिक को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो अच्छा खासा ऑफ लेते हैं और 2018 में वो फिर से आते हैं एंड यूरोपियन चैंपियनशिप में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें उनके क्लास में उनकी आती है 3rd पोजीशन। तो वो इससे बहुत खुश होते हैं और उनको लगता है कि अगर मैं 3rd पोजीशन ला सकता हूँ देन फ्यूचर में डेफिनेटली मैं टाइटल जीत भी सकता हूँ। तो वो फिर से एक ऑफ लेते हैं और उसके बाद उनकी रियल बॉडी बिल्डिंग जर्नी चालू होते हैं और इसलिए उनको बॉडी बिल्डिंग के हुसैन बोल्ट कहते हैं बिकॉज ऐसा ही कुछ कारनामा उन्होंने 2019 में करके दिखाया। 2019 में वो खेलते कुल मिलाकर 10 शोज एंड मुझे लगता है कि कोई भी मेंस फिजिक का एथलीट आज तक पूरे साल में 10 शोज नहीं खेला होगा और उसमें आउट ऑफ 10 शोज वो 7 शोज ओवरऑल जीतते हैं। तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी बात है
जो कि अली बिलाल ने यहाँ पर करके दिखाया था। तो 2019 में अली बिलाल का सबसे पहला शो था डायमंड कप, जिसमें वो अपने क्लास में सेकंड पोजीशन पाते हैं। उसके बाद 2019 में नॉर्डिक कप खेलते हैं, उसमें वो फर्स्ट पोजीशन एंड ओवरऑल टाइटल भी जीतते हैं। उसके बाद 2019 में ही नॉर्डिक इलाइट प्रो खेलते हैं, उसको 5th पोजीशन पे एंड करते हैं। फिर से अर्नॉल्ड क्लासिक यूरोप खेलते हैं, उसको ओवरऑल जीतते हैं गाइस। उसके बाद 19 में ही वो मल्टा इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स खेलते हैं और उसको ओवरऑल जीतते हैं। उसके बाद फिर से डायमंड कप जो कि लग्जमबर्ग में होने वाला था, उसको वो ओवरऑल नहीं जीते, फर्स्ट पोजीशन अपने क्लास में पाते हैं। बट उसके बाद ही वो डायमंड कप लिस्बन में जो होता है उसको खेलते हैं और उसको अपने क्लास में सेकंड पोजीशंस गेन करते हैं। उसके बाद 2019 में वो खेलते यूरोपियन चैंपियनशिप मेंस फिजिक, जिसमें कि वो अपने क्लास में थर्ड पोजीशंस गेन करते हैं। उसके बाद फिर से डायमंड कप जो कि फ्रांस में हो रहा था, उसको वो खेलते और अपने क्लास में वो फर्स्ट पोजीशन पाते हैं। उसके बाद फिर से वो 2019 में प्रेसिडेंट सैंटोजा कप खेलते मेंस फिजिक का, उसमें वो ओवरऑल विनर होते हैं। तो ये कुल मिलाकर उनके 10 कॉम्पिटिशन्स थे, उसमें उन्होंने 7 ओवरऑल जीत पाई है अपने करियर में। एंड मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बिकॉज कोई मेंस फिजिक का एथलीट अपने करियर के स्टार्टिंग में कम्पीट करता है 10 शोज़ में और आउट ऑफ 10 शोज़ वो 7 शोज़ ओवरऑल जीतता है, वो भी फुल्ली डोमिनेटेड फिजिक के साथ। बाद 2020 में वो अर्नॉल्ड क्लासिक यूरोप इटालियन प्रो में कम्पीट करते हैं और उसमें उनकी 7th पोजीशन आती है। ये उनके लाइफ की सबसे वर्स्ट पोजीशन रहती है एंड उस टाइम पे उनके साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे, जैसे कि कोविड का भी टाइम चल रहा था एंड बहुत सारे वीज़ा रिलेटेड भी इशू उनके साथ हो रहे थे एंड लास्ट मोमेंट पे उनको कम्पीट करने का मौका मिला था। तो इसकी वजह से उनकी बॉडी भी हार्डनेस छोड़ रही थी बार बार, तो फिर भी उन्होंने कम्पीट किया एंड 7th पोजीशन गेन कर लिया और फिर भी वो खुश थे। तो 2021 में भी वो ओनली 1 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि होता था NPC वर्ल्ड वाइड, और उसमें वो 2nd पोजीशन गेन कर लेते। तो ऑब्वियसली ये 2 साल कुछ उनके फेवर में ज़्यादा नहीं रहे थे, बट 2021 में उन्होंने अपने लाइफ का सबसे बड़ी चीज़ जो कि प्रो कार्ड जीता था एंड 2022 के लिए उनके सबसे बड़े प्लान थे अपने करियर के। और अब आता है 2022 का ईयर एंड उनके लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट। तो 22 में वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ओलंपिया का फर्स्ट क्वालिफिकेशन गेन कर लेते हैं और 2022 के लिए वो क्वालिफाई हो जाते हैं। तो 2022 में सबसे वो पहले शेरू क्लासिक इटली में कम्पीट करते हैं और उसको ओवरऑल जीतते हैं। उसके बाद फिर से लगातार वो इम्प्रो क्लासिक में कम्पीट करते हैं, उसको भी ओवरऑल जीतते हैं। फिर आता है बिग इवोल्यूशन पोर्तुगाल प्रो और उनकी वो हैट्रिक होने वाली थी विंस की, बट डेफिनेटली कुछ इश्यूज वहाँ पे हुआ था, जैसे कि उनको बताया गया था कि यूरोप से उनको 2-3 बंदे ले जाने थे ओलंपिक के लिए और जैसे कि अली बिलाल ही जीत रहे थे बार बार शो को, तो इसलिए अली बिलाल को 2nd पोजीशन दिया गया था। एंड जो पहले आए थे एथलीट वो बिल्कुल डिजर्विंग नहीं थे, आप फिजिक देख सकते हो इस फोटो में। तो आप ही बताना आप क्या चाहते हो कि कौन सा एथलीट यहाँ पे जीतना चाहता, डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो। तो उसके बाद वो खेलते अर्नॉल्ड क्लासिक यूके 2022 में, अभी रिसेंटली उन्होंने खेला था और उसको ओवरऑल जीता था। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अभी वो मुंबई प्रो शो भी खेलने वाले, तो ये शो उनका 5वां शो होने वाला है, उसके बाद ओलंपिया भी खेलने वाले। तो डेफिनेटली गाइस 2022 उनके लाइफ का सबसे बड़ा ईयर है एंड यही उनके कॉम्पिटिशन्स का करियर था अब तक का। एंड डेफिनेटली वो मुंबई प्रो शो में भी लोग कह रहे हैं कि अली बिलाल जीतेंगे, जैसे कि भुवन चौहान भी आ रहे हैं। तो इन दोनों एथलीट के सामने बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर हमें देखने मिलेगी एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो ये होने वाला है। तो अगर अली बिलाल के बिजनेस की बात करें, देन अली बिलाल इज को फाउंडर ऑफ अलाइड फिटनेस वियर, जो कि इंटरनेशनली भी प्रोवाइड करते हैं एंड जो कि जिम के क्लॉथ्स रहते हैं, जिम शर्ट्स, जिम ट्रैक्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात करें, देन अली बिलाल अभी तक मैरिड नहीं है, वो जिम में वर्कआउट करना बहुत पसंद करते हैं एंड ही ऑल्सो लव्स हिज कंट्री। अली बिलाल ऑलवेज खुद को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, जब वो मिरर में देखते हैं वो खुद के फिजिक को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट एंड उनको हैप्पीनेस मिलता है और उनको एक एनर्जी बूस्ट मिलता है कि वो अगले टाइम अच्छा परफॉर्म करे एंड इस फिजिक को बीट करे। तो जैसे कि उनको स्टार्टिंग में बिग रैमी जैसा दिखना बहुत पसंद था, तो बिग रैमी भी उनके आइडल रह चुके हैं और वो हमेशा से मोटिवेटेड, हमेशा से फोकस एंड कंसिस्टेंट रहे अपने फिजिक के मामले में। ऑलमोस्ट उन्होंने अब 1 ईयर के बाद चीट मील किया था अर्नोल्ड क्लासिक यूके के बाद, ये इस फोटो में आप देख सकते हो। तो उनका डाइट हमेशा से ही ऑन पॉइंट रहता है। तो बहुत सारे लोग अली बिलाल को मानते हैं कि वो शो जीतते बिकॉज उनके एप्स, उनके ऑब्लिक्स, उनका मिड सेक्शन बहुत अच्छा है। बट डेफिनेटली गाइस अगर जेनेटिक का रोल है, देन हार्ड वर्क भी उन्होंने किया है। आप देख सकते हो कि उन्होंने कितने शोज में कम्पीट किया था, तो वो कभी भी अपने जेनेटिक्स पे ग्रांटेड नहीं रहे। उन्होंने हर एक दिन हार्ड वर्क किया है, अपने एफर्ट्स पुट करे, उसके बाद ये सक्सेस उनको मिला है एंड आगे भी वो इतना ही इससे ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। डेफिनेटली ओलंपिया वो आने वाले टाइम पे जीत भी सकते हैं। तो जैसे कि उनका फिजिक रहा है, मुझे लगता है कि अगर उनके एस्थेटिक को प्रायोरिटी देनी है, देन इस साल वो टॉप 5 में जरूर
आ सकते हैं अगर वो ऑन पॉइंट फिजिक लेकर के आएंगे, जैसे कि उन्होंने आर्नोल्ड यूके में दिखाया था, इम्प्रो क्लासिक में दिखाया था, इटली में दिखाया था। तो डेफिनेटली गाइज ये अली बिलाल की पर्सनल स्टोरी थी, लाइफ स्टोरी थी, जो कि खुद को उन्होंने इवॉल्व किया बॉडी बिल्डिंग में। तो दोस्तों जब भी कोई बॉडी बिल्डर बार बार जीतने लगता है और बड़े एथलीट्स को हराना लगता है ना, देन सब लोगों को लगता है कि ये कोई प्राइवेट चीज़ यूज़ कर रहा है या फिर इसका कोई सीक्रेट है। तो डेफिनेटली यस, अली बिलाल का भी कोई सीक्रेट है। और जैसे कि लोग कहते हैं इनका एप्स, इनके ऑब्लिक्स और इनका मिड सेक्शन स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली इनका मिड सेक्शन एक उनका स्ट्रांग पॉइंट है। बट उसके बाद अगर उनका कोई सीक्रेट है तो ये है उनका हार्ड वर्क एंड उनकी कंसिस्टेंसी एंड उनका पॉजिटिव माइंडसेट। तो डेफिनेटली ये 3 चीज़ें उनको ओलंपिया चैंपियन बनने तक ज़रूर हेल्प कर देगी। तो यही उनका सीक्रेट है बॉडी बिल्डिंग का। तो दोस्तों अली बिलाल के पास और एक टैलेंट है, जो कि उनको 6-7 लैंग्वेज बोलना आता है। और उन्होंने हिंदी कैसे सीख ली गाइस, तो उन्होंने हिंदी सीख ली मूवीज़ के थ्रू। तो वो लाइव पे बताते कि वो हिंदी मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनको बहुत पसंद है, इसी वजह से उन्होंने हिंदी सीख ली। और उनकी इंडियन एथलीट के साथ भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। जैसे कि वो अभी इंडिया प्रो शो में कम्पीट करने आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा इंडियन एथलीट भी उनका वेलकम करने वाले हैं और बहुत बड़ा वॉर दिखने मिलेगा अली बिलाल और भुवन चौहान के बीच में। तो मैं यहाँ पर ऑल द बेस्ट कहूँगा सभी एथलीट्स को, स्पेशली अली बिलाल को भी। तो यही उनकी पर्सनल स्टोरी थी। और अगर आपको अच्छी लगी होगी गाइस, देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो और ऐसे में आगे कंटेंट्स लाता रहूँगा। देन डेफिनेटली गाइस मुझे सब्सक्राइब कर देना आप एंड मुझे सपोर्ट भी कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।